गुरुदेव का प्रवचन। बाहर बाहर चलने में जो पदार्थ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, इसीलिए अपने अंदर चलो। अंदर में चलने से सिमटाव होगा, सिमटाव से उर्दगति होगी, किंतु बिना विचारे तो संसार ही महारमणीय मालूम होता है। अनविचार रमणीय, महासंसार भयंकर भारी। ध्यानाभ्यास में साधक तुरीय अवस्था के आरंभ में रिद्धि सिद्धि में फंसता है। संत लोग इससे हटाते हैं, उसको अंदर में मदद मिलती है। दृष्टि स्थिर होने पर ब्रह्म ज्योति देखने में आती है। देखे आँखी कोने मते फिरे न, वह परमात्मा के तरह तरह के प्रकाशों को पाता है, देखता है। गीता में है कि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया। उसमें इतना प्रकाश था कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उस प्रकाश को उस रूप से हटा दीजिए तो क्या सुंदरता रह जाती है? बिना तेज के रूप सुंदर नहीं दिखता। जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। असल तेज ही वह पदार्थ है जो अपनी ओर वह रूप की ओर आकर्षित करता है। सभी जीवित चेहरे में प्रकाश रहता है, मृतक शरीर के चेहरे में वह सौंदर्य नहीं रहता। ब्रह्म तेज ही तेज है, किंतु बहुत लुभाने वाला है। जिसको यह अवलंब मिलता है वह उधर ही खींच जाता है, इधर नहीं आता है। दूसरा अवलंब शब्द का होता है। सृष्टि का स्थूल या सूक्ष्म कोई भी मंडल हो, बिना शब्द के नहीं है। वहाँ के शब्द को सुनने वाला वही होता है जिसकी दृष्टि प्रकाश में पहुँच गई है। जहाँ जाओ कि सुन सको, वहाँ तक पहुँचने के लिए दृष्टि योग चाहिए। शब्द का सहारा इतना उत्तम है कि कहा नहीं जाता। शोक से मुरझाया हुआ आदमी है तो उसको ऐसे ऐसे शब्द सुनाए जाए जिससे वह मुरझाया हुआ नहीं रहे, वह प्रसन्न हो जाए। शब्द में 4 गुण हैं। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। अपने उद्गम स्थान पर खींचता है और अपने स्थान के गुण को लिए रहता है। उस शब्द को जो सुनता है वह गुण उसमें हो जाता है। सिनेमा नाटक आदि देखते हैं तो उसमें शोक का दृश्य देखने से शोकित और हर्ष के दृश्य को देखकर हर्षित होते हैं। आप जिस शब्द को पकड़ना चाहें उसे पकड़िए, उसके केंद्र पर पहुंचिएगा। जिस जिस शब्द को पकड़ा जाएगा वह शब्द अपने केंद्र में केंद्रित करावेगा। सच्चिदानंद पद मंडल के केंद्र से जो शब्द आता है वही राम नाम, ओम आदि नाम है। उस शब्द से जो खींचा जाएगा वह परम धाम में पहुंचेगा। जिस विषय को विशेष सुनिए उस ओर आकर्षण होगा। कौरव लोगों ने चाहा कि 5 भाई पांडवों को किसी तरह अपने राज्य से बाहर करना चाहिए। कौरवों ने विचारा कि उन लोगों को काशी भेजा जाए, किंतु स्पष्ट रूप में उन लोगों से यह बात करने में सभी सकचाते थे। अंत में कौरवों ने अपने में यह परामर्श किया कि पांडव जब सभा में आवे तब उनके सामने काशी की विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए। सुनते सुनते उन लोगों की इच्छा उस ओर झुकेगी और तब वे लोग स्वयं काशी चले
जाएंगे। बात ऐसी ही हुई। वे पांचों भाई जब जब सभा में आते कौरवगण तब तक काशी की ही चर्चा करने लगते। फलतः काशी की विशेष चर्चा सुनते सुनते अंत में युधिष्ठिर का मन उस ओर झुका और वे पांचों भाई काशी चले गए। जिस विषय को आप बहुत सुनिए उधर मन फिर जाएगा। इसलिए हमारे बाबा साहब सत्संग करने के लिए बहुत प्रेरणा देते थे। भजन करते समय सब भूल जाइए, पवित्र मन रख कर भजन ध्यान कीजिए। विषयी इस ओर बढ़ नहीं सकता। उपनिषद में भी कहा है, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। ना विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन मापनुयात्। कठोपनिषद। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सूचे भांडे साचु समावे बिरले सूचाचारी, तंतय कौ परम तंतु मिलाइया नानक शरण तुम्हारी। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिस आगे धरे। यह भागवत की नवधा भक्ति का आत्मनिवेदनम है। स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीरों से अपने को टपा कर रखो, तभी आत्मनिवेदनम होगा। शरीर से किसी के सामने साष्टांग गिरना यथार्थ में आत्मनिवेदनम नहीं है। जिसको सत्संग से भी प्रेम है वह पशु योनि में नहीं जाएगा। दृश्य सृष्टि का आरंभ बिंदु से होता है। पहले बिंदु फिर सब दृश्यों की रचना। दृश्य जगत के शिखर पर जब चढ़ोगे तब बिंदु ध्यान करोगे। यह बिंदु दृश्य जगत की बीज है और नाद अरूप और दृश्य जगत का मूल बीज है। कंपन और शब्द दोनों संग संग रहते हैं। कंपन से या शब्द से जिससे कहिए उससे सृष्टि हुई। यह शब्द ईश्वर का है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के संग था। संत लोग भी शब्द से सृष्टि का होना मानते हैं। नाद ध्यान से अदृश्य सृष्टि के शिखर पर पहुँचते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही बिंदु और नाद ध्यान की महिमा है। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 27/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।